अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी गाड़ी का रिव्यू करूं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ भाई लोंडो, ये आपका एक और एपिसोड वापस आ रहा है हिस्ट्री का। जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें मैं आपको अलग अलग कंपनीज की आपको हिस्ट्री बताता हूँ, तो ये उसी का दूसरा एपिसोड वापस आ रहा है। हाँ, जानता हूँ मैं काफी लेट हो गया है, तो आप थोड़ा डांट भी सकते हो, कमेंट में डाल देना जो मेरे को कहना है, सब कुछ बक देना ये वहीं पे कमेंट सेक्शन में। मैं देख लूँ, आपको उसके जवाब भी मिल जाएंगे अगली वीडियो में अगर कुछ आया होगा तो ये है हिस्ट्री सीरीज का एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड में मैं आपको हिंदुस्तान मोटर्स की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो हिंदुस्तान मोटर जो अपने देश की एक इतनी अहम ऑटोमोबाइल की कंपनी है, उसके बारे में देश का एक बच्चा बच्चा उसका नाम जानता है। अगर नहीं जानता होगा तो मेरी गलती नहीं है यार, ठीक है। हिंदुस्तान मोटर का नहीं जानता होगा, अम्बेसडर का नाम जानता होगा। अम्बेसडर गाड़ी आप सभी को पता है, काफी चहीती गाड़ी है वो यहाँ के लोगों की, अपने देश के लोगों की काफी चहीती गाड़ी है वो। आपको आज भी काफी सारे नेता उसमें घूमते हुए दिख जाएंगे। अब हालांकि वो गाड़ियां आनी बंद हो चुकी है 2015 के बाद से, तो लेकिन हिंदुस्तान मोटर अभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बना हुआ है, कुछ और प्रोडक्ट्स वो भी बनाते हैं। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में, इसके इतिहास के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा, आपको कुछ कुछ नए बातें पता चलेंगी कंपनी के बारे में जो कि आपको नहीं पता था शायद। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो हिस्ट्री सीरीज का जो फर्स्ट एपिसोड था, मैंने उसमें आपको जो हिस्ट्री बताई टाटा मोटर्स की, उसमें वो जो हिस्ट्री थी वो मैंने कहीं से भी उठा कर आपको बता दी, मतलब कहीं से भी नहीं, मतलब ईयर वाइज मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन जो ये आगे जो भी आने वाली है सीरीज, जो भी एपिसोड आने वाली है सीरीज के अंदर, उसमें मैं आपको ईयर वाइज उनकी हिस्ट्री बताता रहूँगा कंपनी की, जिससे आपको भी समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा 1942 में, जब कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो अभी हम अपनी टाइम मशीन में सीधा 80 साल पीछे चलते हैं और 1942 में आकर लैंड करते हैं। तो अभी हम 1942 में आ चुके हैं, लगता नहीं है, लेकिन आज के हैं, मान लीजिए हम 1942 में आ चुके हैं, ठीक है। तो 1942 में कंपनी की स्थापना हुई थी BM बिरला के द्वारा, जो कि इन्होंने मॉरिस मोटर, जो कि आपकी ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी थी, उनके साथ मिलकर इन्होंने हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना की थी। तो 1942 में कंपनी की स्थापना हो चुकी थी BM बिरला के द्वारा। और उसी टाइम पर अगर आप देखेंगे तो जो मॉरिस मोटर, जो कि आपकी ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी थी, वो भी इंडिया के अंदर अपनी कार्स सेल करते थे। तो जो BM बिरला ने उनके साथ एक डील की, हिंदुस्तान मोटर ने उनके साथ की, वो मॉरिस की जो गाड़ियां हैं उनकी असेंबली इंडिया में ही होगी। तो उन्होंने एक असेंबली प्लांट लगाया था गुजरात के ओखा बंदरगाह पर, जहाँ पे मॉरिस की जो गाड़ियां होती थी उनकी असेंबली वहाँ पे होने लगी थी। उसके बाद 1948 के अंदर जो असेंबली प्लांट था गुजरात के ओखा पोर्ट में, वो तो था ही, लेकिन 48 में बंगाल के जो उत्तर पारा एरिया है वहाँ पे उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाया, जहाँ पे मॉरिस की जो गाड़ियाँ होती थी उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी, जो कि आपका एक ग्रीन फील्ड प्लांट था, पूरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाया गया था वो। तो उस प्लांट पर मॉरिस के अलावा हिंदुस्तान मोटर्स की भी गाड़ियां बनने लगी थी, जो कि आपकी सबसे पहली गाड़ी जो हिंदुस्तान मोटर्स की वहां से निकली थी बनकर, वो थी आपकी हिंदुस्तान 10, जो कि आपकी मॉरिस 10 पर बेस्ड गाड़ी थी। उसका डिजाइन पूरा वही था और इंजन के पार्ट्स भी शेड किए गए थे। और उसी प्लांट से ही आपकी हिंदुस्तान 14, जो कि मॉरिस 14 पर बेस्ड थी, और हिंदुस्तान 122, और आपकी बेबी हिंदुस्तान जो कि आपकी मॉरिस माइनर पर बेस्ड थी। तो ये सब गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग उसी प्लांट पर हुई थी। तो ये थी 1948 की बात। अब हम चलते हैं 1954 में। तो 1954 में हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी हिंदुस्तान लैंड मास्टर को लॉन्च कर दिया था, जो कि आपकी फिर से मॉरिस की जो ऑक्सफोर्ड सीरीज 2 आती थी उसी के ऊपर वो गाड़ी बेस्ड थी। मॉरिस की ऑक्सफोर्ड सीरीज 2 वो आपकी यूके में सेल होती थी, आपके यूरोप के पार्ट्स में, तो उसी पर डिजाइन बेस्ड था गाड़ी का हिंदुस्तान जो आपकी लैंड मास्टर थी उसका। और उसके बाद हम चलते हैं 1957 में। 1957 के अंदर 1957 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर को लॉन्च किया, जो कि आपकी मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर बेस्ड थी। जो मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 थी वो आपकी 1956 से ही यूरोपियन मार्केट के अंदर मिल रही थी, मॉरिस के द्वारा सेल किया जा रहा था। लेकिन इंडिया में हिंदुस्तान मोटर्स ने उसी पर बेस्ड हिंदुस्तान एम्बेसडर को लॉन्च किया था 1957 में। तो अब हम 1959 में चलते हैं, जहाँ पे
हिंदुस्तान मोटर्स ने ट्रैक्टर्स डिवीजन की फाउंडेशन कर दी थी। मतलब कि अब हिंदुस्तान मोटर्स सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, वो ट्रैक्टर्स और बुलडोजर्स को भी मैन्युफैक्चर कर सकते थे। तो उन्होंने हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी की स्थापना की 1959 में। और 1963 में ट्रैक्टर्स की हिंदुस्तान मोटर्स ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, लेकिन उन्होंने खुद से नहीं किया। उन्होंने जो आपकी चेकोस्लोवाकियन कंट्री है वहाँ की एक कंपनी थी मोटोकोफ प्राहा, तो उनके साथ ये कोलैबोरेशन हुई हिंदुस्तान मोटर्स की, और उन्होंने जीटोर जो उनकी सीरीज आती थी मोटोकोफ प्राहा की, उसी पर बेस्ड हिंदुस्तान मोटर्स ने अपने ट्रैक्टर्स को प्रोड्यूस किया। और 1967 में हिंदुस्तान मोटर्स तो था ही, उसी के साथ में अब हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड भी हो चुका था, जो कि आपका पहले हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स एंड बुलडोजर लिमिटेड था। अब उसका नाम हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड हो चुका था, और वो अभी जीटोर सीरीज पर बेस अपने ट्रैक्टर्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे। जो मोटोकोफ प्राहा की जो जीटोर सीरीज थी, उसके वो जो ट्रैक्टर्स हिंदुस्तान मोटर्स के ऊपर बेस थे, अब उनकी सेल भी इंडिया में स्टार्ट हो चुकी थी। तो 1978 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने जो हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड थी उसको गुजरात ट्रैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये एक गवर्नमेंट फर्म बन चुकी थी। इसके बाद 1980s से लेकर 1990s तक हिंदुस्तान मोटर्स और जीएम जो आपकी अमेरिकन जनरल मोटर्स कंपनी थी, उसके साथ काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस हुए। ऐसा ही कोलैबोरेशन आपको 1982 में जब हिंदुस्तान मोटर्स ने इसूजू के साथ कोलैबोरेशन किया था, तो 1982 में जो इसूजू के साथ कोलैबोरेशन हुआ, उसमें हिंदुस्तान मोटर्स और इसूजू के बीच में ये तय हुआ कि जो हिंदुस्तान मोटर्स है वो अब इसूजू की जो JCS के F सीरीज के जो ट्रक्स आते हैं उनकी असेंबली अब इंडिया में ही करेगा, और उनको सेल भी अब हिंदुस्तान मोटर इंडिया के अंदर कर सकता है। तो इसूजू की जो JCS सीरीज के ट्रक्स थे, ये आपके फुल्ली मेटल कैबिन के साथ आते थे। मतलब कि जो ड्राइवर का जो कैबिन था वो आपका फुल्ली मेटल बॉडी से बनाया गया था, जो कि ये टेक्नोलॉजी आपको ना ही टाटा के ट्रक्स में देखने को मिलती थी उस टाइम पर, और ना ही आपको अशोक लीलैंड के ट्रक्स में आपको ये देखने को भी नहीं मिलती थी। तो ये जो ट्रक्स थे ये काफ़ी रिलायबल भी थे, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट भी थे, लेकिन जो इनकी सेल्स थी इंडिया के अंदर वो कुछ खास नहीं हुई, क्योंकि एक तो इनका प्राइस, जो इनमें टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी, तो टेक्नोलॉजी अच्छी होती तो गाड़ी का प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, तो प्राइस भी एक बात थी, और दूसरी बात जो थी वो थी सर्विस की। तो इसूजू की उस टाइम पर जो हिंदुस्तान मोटर के जो ट्रक्स जो हिंदुस्तान मोटर इसूजू के बना रहा था, तो उनकी सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से इनकी जो सेल्स थी वो डाउन होती चली गई। इसी दौरान हिंदुस्तान मोटर्स ने अपने अर्थ मूवर्स इक्विपमेंट डिवीजन की भी स्थापना की, जिसमें कि वो अर्थ मूवर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े बुलडोजर्स, क्रेन वगैरह, ये सब वो मैन्युफैक्चर कर सकते थे। ये उन्होंने कैटरपिलर के साथ कोलैबोरेशन करके ये इसकी स्थापना की थी। कैटरपिलर आप जानते हैं, जो कि आपकी अमेरिकन इनकॉर्पोरेशन से जो कि आपके अर्थ मूवर के इक्विपमेंट्स बनाती है, और काफ़ी फेमस भी है वो इन सब चीज़ों के लिए। तो 1984 में कैटरपिलर और हिंदुस्तान मोटर्स के बीच में एक कोलैबोरेशन हुई, जिसमें कि वो अर्थ मूवर इक्विपमेंट्स बनाएंगे। लेकिन अगर हम देखें, जो हिंदुस्तान मोटर्स है उसका जो अर्थ मूवर इक्विपमेंट डिवीजन है वो उससे भी पहले से ही ये सब काम करता आ रहा है। तो कैटरपिलर के साथ कोलैबोरेशन करने से पहले जो आपका हिंदुस्तान मोटर था वो आपकी यूएसए की टेरेक्स कंपनी और जो आपकी यूके की फॉर्मेक कंपनी है, इन दोनों के साथ मिलकर आपका ट्रैक्टर्स में जो आपकी अर्थ मूवर इक्विपमेंट्स हैं इनको मैन्युफैक्चर करता था। लेकिन अब 1984 में जब ये कोलैबोरेशन हुआ कैटरपिलर और हिंदुस्तान मोटर्स में, तो अब जो अर्थ मूवर इक्विपमेंट्स थे वो हिंदुस्तान मोटर्स अपने चेन्नई के तमिलनाडु के जो तिरुवल्लूर प्लांट था वहाँ पर वो इनको बनाते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1982 में जो हिंदुस्तान मोटर्स है वो जो इसूजू थे उनके बीच में जो कोलैबोरेशन हुई थी, वो कोलैबोरेशन 1982 में हुई थी। इसूजू था उस टाइम पर, वो आपका जीएम जो है जनरल मोटर्स अमेरिका की जो कंपनी थी, वो इसूजू में 1/3 जो इसूजू का शेयर था उसको ओन करते थे। तो इसूजू के साथ साथ ये कोलैबोरेशन जीएम के साथ भी हुई थी। तो इसी दौरान जीएम के साथ भी हिंदुस्तान मोटर्स की जो कोलैबोरेशन थी, इसमें हिंदुस्तान मोटर्स जो था जीएम के जो आपके बेडफोर्ड ट्रक्स आते थे, शेवरले के जो बेडफोर्ड ट्रक्स आते थे, उनको मैन्युफैक्चर, उनकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करता था। और उसी के साथ साथ जो आपकी वॉक्सहॉल कंपनी थी, आपकी ब्रिटिश वॉक्सहॉल कंपनी है, ये भी आपको जीएम ओन करता था, और उनकी भी कार्स जो है उसकी प्रोडक्शन इंडिया में एचएम करता था। इसके साथ साथ
HM जो था आपकी, HM मतलब कि जो आपका हिंदुस्तान मोटर्स है, ये आपके जो एलिसन ट्रांसमिशन थे और जो आपके ऑफ रोडिंग इक्विपमेंट्स थे, ये भी GM के साथ कोलैबोरेशन में मैन्युफैक्चर करता था। 1994 के अंदर जनरल मोटर्स और हिंदुस्तान मोटर्स के बीच में एक और जॉइंट वेंचर चला, जिसमें कि 50-50% का जो शेयर था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये जो कोलैबोरेशन था, इसमें जो हिंदुस्तान मोटर्स थे, वो जो ओपल कंपनी थी आपकी, वॉक्सहोल के ओपल जो आपकी कंपनी थी, ओपल आपकी एक जर्मन कंपनी थी, उसकी जो एक्स्ट्रा कार्स आती थी उनको मैन्युफैक्चर करने का GM के साथ कोलैबोरेशन हुई। हिंदुस्तान मोटर उनको मैन्युफैक्चर कर सकता था इंडिया में, करता था इंडिया में, जो कि आपको देखने को भी मिली थी इंडिया के अंदर। काफ़ी खास तो चली नहीं थी, लेकिन हाँ गाड़ियाँ अच्छी थी। तो पहले ओपल एस्ट्रा की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी और फिर वो फेज आउट होने के बाद उनको रिप्लेस कर दिया गया था ओपल कोर्सा के साथ में। तो 1984 में ही हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी कॉन्टेसा को लॉन्च कर दिया था। कॉन्टेसा जो गाड़ी थी, ये आपकी वॉक्सहोल की जो विक्टर VX सीरीज आती थी, उसी पर ये गाड़ी बेस्ड थी। गाड़ी का डिजाइन थोड़ा सा आपको देखने को बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये गाड़ी वॉक्सहोल VX सीरीज पर ही बेस्ड थी। जो कॉन्टेसा के अंदर जो इंजन यूज किए गए थे, वो भी आपके इसूजू के ही थे, जो कि जिनको मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान मोटर करता था। इस कॉन्टेसा के अंदर आपको 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन और आपको 2 लीटर का डीजल इंजन आपको देखने को मिल जाता था, जो कि आपकी 88 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, जो कि उस टाइम पर काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया हॉर्स पावर देता था ये गाड़ी का इंजन आपको। ये जो इंजन था, ये हिंदुस्तान मोटर्स मैन्युफैक्चर करते थे इसको इसूजू के साथ, जो GM के साथ जो कोलैबोरेशन हुई थी। इंजन भी और जो गाड़ी में आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता था, ये भी इसूजू का ही था। इसको भी हिंदुस्तान मोटर्स ही मैन्युफैक्चर करते थे। और यही पेट्रोल इंजन आपके बाद में एम्बेसडर जब लॉन्च हुई थी, तो एम्बेसडर में भी इन्हीं पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया था। लॉन्च नहीं मतलब कि जो बाद में जो एम्बेसडर की सीरीज आती थी, उसमें इन्हीं पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया था। यही इंजन आपके इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन थे, जो कि आपके 1.8 लीटर थे। ये इसूजू की G180Z सीरीज पर बेस्ड थे, जिनके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता था। फिर 1999 के अंदर महिंद्रा ट्रैक्टर्स जो थे, उन्होंने जो HM की हिंदुस्तान मोटर्स की जो ट्रैक्टर डिवीजन था, उसको पूरा उसका 60% शेयर उन्होंने ओन कर लिया, मतलब कि उन्होंने परचेज कर लिया 60% शेयर। और उसके बाद 2001 में महिंद्रा ने उसको पूरा ही परचेज कर लिया, जो कि महिंद्रा गुजरात ट्रैक्टर्स बन गया। और उसी समय 1999 में ही जनरल मोटर्स जो इंडिया डिवीजन था, जनरल मोटर्स अमेरिका का, उन्होंने हिंदुस्तान मोटर्स का जो गुजरात के अंदर हालोल में जो हिंदुस्तान मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, उसको उन्होंने पूरा परचेज कर लिया, जिससे कि GM और हिंदुस्तान मोटर्स की जो जॉइंट वेंचर था, वो वहीं पर ख़त्म हो गया। 1999 के अगले साल मतलब कि 2000 में जो हिंदुस्तान मोटर्स का अर्थ मूवर इक्विपमेंट डिवीजन था, यही भी उन्होंने कैटरपिलर को सोल्ड कर दिया गया था, जो कि कैटरपिलर इंडिया का पार्ट बन गया था आगे चलकर। और इसको सोल्ड करने के बाद हिंदुस्तान मोटर्स का जो अर्थ मूवर का जो बिजनेस था, वो वहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन जो हिंदुस्तान मोटर्स का कैटरपिलर के साथ जो कोलैबोरेशन था, जो जॉइंट वेंचर था, वो वहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। ये जॉइंट वेंचर आपको आगे भी जो हिंदुस्तान पावर प्लस में भी आपको देखने को मिला, जहाँ पर वो डीजल इंजन्स और जनरेटर सेट्स को मैन्युफैक्चर करते थे। तो यही था हिंदुस्तान मोटर्स का इतिहास। कंपनी आज भी एग्जिस्टेंस में है। कंपनी आज भी लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी की हिस्ट्री काफ़ी सारी आपकी कोलैबोरेशन से जुड़ी हुई है, कहीं किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर, कभी किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है ये कंपनी को खुद से ट्राई करना चाहिए था, खुद से ही पूरे इंडियन टेक्नोलॉजी, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए था, रिसर्च और डेवलपमेंट पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए था, जिससे कि कंपनी आज शायद कहीं और होती है अगर वो ऐसा करते तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये था हिंदुस्तान मोटर्स का इतिहास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लौंडो, आपसे मिलूंगा अब मैं अगली वीडियो में। तो बाय बाय।